नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। थाने में दारू लेकर पहुंची घूंघट ओढ़ने वाली महिलाएं। खेड़ली कस्बे के समूची गांव में अवैध रूप से शराब की बिक्री के मामले में महिलाओं द्वारा मंगलवार रात को किए गए विरोध में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। मामले में शराब विक्रेताओं द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट करने की नामजद रिपोर्ट भी खेड़ली थाने में दर्ज कराई गई है। इसी मामले को लेकर काफी संख्या में महिलाओं ने थाने जाकर मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही महिलाओं ने अपने साथ शराब के क्वार्टर लेकर पुलिस को दिखाकर बताया कि गांव में धड़ल्ले से अवैध शराब बेची जा रही है। राजस्थान में राजस्व अर्जित करने वाली 5 प्रमुख विभागों की परफॉर्मेंस में सुधार। राज्य में राजस्व अर्जित करने वाली 5 प्रमुख विभागों की परफॉर्मेंस इस बार सुधर रही है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत द्वारा इस वित्त वर्ष में राजस्व अर्जित करने वाली विभागों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी का नतीजा है कि 3 प्रमुख विभागों की परफॉर्मेंस 95% है, आसपास है। हालांकि अभी वाणिज्य कर विभाग काफी पीछे है। खान विभाग राज्य का एक ऐसा विभाग है जो राज्य सरकार द्वारा दिए गए राजस्व लक्ष्य को 99% से अधिक पूर्ति कर रहा है। वही वाणिज्य कर विभाग महज 3/4 राजस्व ही प्राप्त कर सका है। ऐसे चक्कर में उलझे सीताराम येचुरी, पीछे छूट गई पढ़ाई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रहे सीताराम येचुरी का निधन हो गया। वो 72 साल के थे। सीताराम येचुरी की गिनती देश के प्रमुख नेताओं में होती थी। पढ़ाई में अव्वल रहे येचुरी ने कैसे राजनीति में कदम रखा, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। राजनीति का ऐसा चस्का लगा कि उन्हें जेल की हवा तक खानी पड़ी और अंततः उनकी पढ़ाई भी पीछे छूट गई। इस राजनीति के चक्कर में वो ऐसे उलझे कि पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली येचुरी की पीएचडी बीच में ही छूट गई। लिहाजा अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखने का अपना सपना उनका अधूरा रह गया। राजस्थान बना चेरापूंजी, 27 जिलों में असामान्य बारिश ने चौंकाया। भारी बारिश के चलते मरुधरा जलमग्न है। बारिश ने 49 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश के 27 जिलों में असामान्य बारिश दर्ज की जा चुकी है। वहीं 16 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। भारी बारिश का असर है कि प्रदेश के लगभग सभी छोटे बड़े बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। खास बात यह है कि मानसून की विदाई का वक्त नजदीक आ गया है, लेकिन अभी भी भारी बारिश का दौर जारी है। हालांकि आज से भारी बारिश से राहत मिलने की संभावना है। एनटीपीसी की ये नौकरी मिल गई तो चमक जाएगी आपकी किस्मत। सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में डिप्टी मैनेजर की नौकरियां निकली हैं। अगर इन पदों पर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 70,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक सैलरी मिलेगी। बता दें कि एनटीपीसी की ओर से कुल 250 भर्तियां निकाली गई है। अगर आपको इन पदों पर आवेदन करना हो तो आधिकारिक वेबसाइट ntpc.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मोदी सरकार की आयुष्मान योजना तो कमाल की निकली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाकर करोड़ों बुजुर्गों को राहत प्रदान की है। राजस्थान के बुजुर्गों को भी इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। राजस्थान में पूर्व में अशोक गहलोत सरकार ने इस योजना को आंशिक नाम बदलकर चलाया था। फिर उसमें लाभार्थियों की संख्या और योजना की राशि में बढ़ोतरी कर दी थी, लेकिन बाद में योजना का पूरा नाम ही बदल दिया गया था। योजना के नाम और प्रावधानों में बार बार हुए बदलाव से राजस्थान में आमजन कंफ्यूज हो रहा है। 2023 में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी की भाजपा सरकार ने फिर से इसका स्वरूप बदलकर इसे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया है। अब इसमें आयुष्मान योजना के ही प्रावधानों को प्रभावी रखा गया है। वन स्टेट वन इलेक्शन पर डोटासरा बोले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रदेश की भाजपा सरकार की बजट घोषणा में घोषित वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर तीखा निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा कि हालांकि हमें वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये ऐसा कर नहीं पाएंगे। डोटासरा गुरुवार को लक्ष्मणगढ़ में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई में शामिल होने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। सीएम की विदेश यात्रा पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। राइजिंग राजस्थान समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री भजना शर्मा जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर है। कांग्रेस ने गोपालगढ़ दंगों से जुड़े केस में मिली अग्रिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर सीएम विदेश यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं।
इस संबंध में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से जवाब देने की मांग की है। गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि सीबीआई द्वारा दर्ज एक प्रकरण में मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा 2013 से जमानत पर है और मामला फिलहाल न्यायालय में लंबित है। कोर्ट से बिना अनुमति लिए विदेश जाकर मुख्यमंत्री ने न्यायालय द्वारा दी गई जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार एवं संवैधानिक पद वाले व्यक्ति द्वारा की गई ये त्रुटि गंभीर है। पीएम मोदी के बर्थडे पर अजमेर दरगाह में लगेगा लंगर। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। प्रशंसक और समर्थक मोदी के जन्मदिन की खास तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरगाह में इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन और चिश्ती फाउंडेशन की ओर से लंगर करने का निर्णय लिया है। इसके तहत दरगाह में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी देग में 4000 किलो मीठे चावल पकाए जाएंगे। 4 नए मेडिकल कॉलेज को मिली एडमिशन की अनुमति। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के नीट यूजी स्कोर के आधार पर काउंसलिंग जारी है। इसका दूसरे राउंड की चॉइस फिलिंग की समय सीमा बढ़ाई गई है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय और नेशनल मेडिकल कमीशन ने 4 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज को एडमिशन की अनुमति यानी लेटर ऑफ परमिशन जारी की है। ऐसे में इन चारों कॉलेज में 100 सीट प्रत्येक कॉलेज के अनुसार है। ऐसे में ऑल इंडिया 15% कोटा काउंसलिंग के तहत करीब 60 सीट और अन्य कॉलेज की बढ़ गई है। सीएम भज्जूलाल को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने के प्रार्थना पत्र 24 सितंबर को सुनवाई। जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम 4 में गोपालगढ़ दंगा प्रकरण में सीएम भज्जूलाल शर्मा को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अदालत ने प्रार्थना पत्र की कॉपी संबंधित पक्षकारों को दिलाते हुए मामले की सुनवाई 24 सितंबर को रखी है। सावरमल चौधरी की ओर से दायर प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर कई साल पहले आरोप पत्र पेश कर दिया है। इस एफआईआर में भज्जूलाल शर्मा ने अग्रिम जमानत के लिए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसे अदालत ने 10 सितंबर 2013 को स्वीकार कर सशर्त अग्रिम जमानत दी थी। पीएम मोदी 15 सितंबर को देंगे 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को देश के विभिन्न राज्यों से 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेनें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों से होकर गुजरेगी। सबसे अधिक ओडिशा को 3 ट्रेनें मिलने जा रही है। 3 महीने बाद शुरू हो जाएगा दुनिया का सर्वनाश। बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेगा ने अपनी मौत से पहले सन 5089 की भविष्यवाणी कर दी है। वेगा की सोवियत संघ विघटन 9/11 हमले समेत कई भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। अब एक और भविष्यवाणी पूरी दुनिया को डरा रही है। उन्होंने कहा था कि साल 2025 में दुनिया के सर्वनाश की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन मानवता का पूरी तरह से 5089 में अंत होगा। यूरोप में 2025 में एक संघर्ष होगा जिसमें तबाही की शुरुआत होगी। लहसुन के जरिए चीन का जहरीला खेल लोगों की सेहत से कर रहा है खिलवाड़। चीन से आने वाला घटिया और जहरीला लहसुन एक बार फिर हिंदुस्तान समेत कई देशों में फैल रहा है। इस लहसुन से लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। देसी लहसुन के बढ़ते दामों का फायदा उठाते हुए चीन ने अपने जहरीले लहसुन को भारतीय बाजार में चोरी छुपे घुसाना शुरू कर दिया है। ये लहसुन न सिर्फ सेहत के लिए खतरनाक है, बल्कि भारत के किसानों और कारोबारियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। राजस्थान में इस साल नहीं होंगे निकाय चुनाव। राजस्थान में भज्जूलाल सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का एक और फैसला बदलने जा रही है। यूडीएच मंत्री झाबा सिंह खर्रा ने कहा है कि सरकार अब प्रदेश में एक शहर एक निकाय मॉडल को लागू करने की तैयारी कर रही है। हालांकि इससे पहले प्रदेश के सभी नगरीय निकायों और वार्डों का पुनर्गठन किया जाएगा। फिर उसके बाद जयपुर, कोटा और जोधपुर में एक शहर एक निकाय का मॉडल लागू करते हुए अगले वर्ष चुनाव करवाए जाएंगे।